हरियाणा कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी का हेडक्वार्टर हरियाणा का ये कमलम है, जहां की तस्वीरें हैं। यहीं से बीजेपी के तमाम फैसले होते हैं और पंचकुला में मौजूद इस कमलम के बाहर ही हरियाणा कांग्रेस, जिसको लीड किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम सीएलपी मौजूद है। कांग्रेस की विधायक, जो संगठन के लोग हैं, नेता हैं, वो मौजूद हैं। उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन है ईडी के ऊपर कि ईडी की जो कार्रवाई जिस तरीके से थी, तो 10 साल परेशान किया गया और साथ साथ इस कार्रवाई में राजनीति थी, पॉलिटिकल वेंडेटा था, ये इल्ज़ाम लगाए गए। हालांकि जहां आपकी नज़र जाएगी वहां पर आपको ये विरोध प्रदर्शन होता नज़र आएगा। हालांकि ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में 21 दिसंबर के दिन मनरेगा के ऊपर जो निर्णय लिया गया, बिल लाया जा रहा है, उसके विरोध में भी प्रदर्शन किया जाएगा। एनएसयूआई हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस की जितनी अलग अलग वर्ग हैं, कांग्रेस के अलग अलग सेल हैं, उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन आपकी ओर से किया जा रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या मांग है? ये जो साजिशें बीजेपी द्वारा जो रची जाती हैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को परेशान करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो नेशनल हेराल्ड वाला जो फैसला जो कल कोर्ट ने टिप्पणी की उस पर भी, ये सब परेशानी है, ये राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया है। हमारे नेतृत्व को जो बहुत मजबूत आज इस बीजेपी की सरकार की विरोधी नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ पूरी टक्कर दे रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कई घंटे जो बिठा के निराश किया गया, हराश किया गया। आदरणीय हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी को कई घंटे बिठाया गया, श्री राहुल गांधी जी को बहुत घंटे बिठाकर जो इन्होंने एक निराश करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं ने बहुत बड़ा झटका जो है वह कोर्ट ने लगाया, और निश्चित रूप से ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो आने वाले समय में जनता के सामने सब सच्चाई आएगी। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी बातचीत कर रहे थे और बाकी आपको यहाँ पर नजर आएगा कि प्रदर्शन किया जा रहा है। जस्सी पेटवर विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से आज का प्रदर्शन है और इससे क्या जस्सी जी सिम्बलाइज होगा, क्या फ़र्क आपको लगता पड़ेगा, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे वो आम लोगों की बात हो? देखिए, आम लोगों की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे किसी विपक्ष के नेता की बात हो, आजकल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, आज ईडी का केवल एक काम रह गया है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करो, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करो, जब तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हो जाता। आज मोदी और अमित शाह जी केवल एक प्लान बनाते हैं ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के, कि किस विपक्ष के नेता के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करना है और उनको डराने का काम करना है, उनको धमकाने का काम करना है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करना है। माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर जब पूरे देश में इनको कोई एफआईआर कराने वाला नहीं मिला, तो ईडी ने खुद एफआईआर दर्ज करी। आप समझ लीजिए, अगर ईडी खुद एफआईआर दर्ज कर रही है तो इस मुकदमे का क्या होगा, ये मुकदमा कितना लंबा चलेगा, इसका नतीजा क्या आएगा, आप इसमें देश का हर नागरिक इस बात को समझ रहा है। और ईडी की अगर आप जो कंक्लूजन रेट है ना मुकदमों की, वो 0 पॉइंट से नीचे है। मतलब 1% भी, जितने मुकदमे ईडी ने पिछले 11 साल में दर्ज किए हैं, 1% भी उनका कंक्लूजन रेट नहीं है। बीजेपी का कोई नेता बाहर आया या दफ्तर में आकर आप मिलना चाहते हैं, कांग्रेस मिलना चाहती है किसी से, या किस लिए ये विरोध? बीजेपी का नेता बाहर नहीं आता। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब डरते हैं, जब इनको लगता है कि इनकी कुर्सी हिल रही है, ये लोग पुलिस को आगे करते हैं, ये लोग ईडी को आगे करते हैं। अब जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने इनकी वोट चोरी का खुलासा किया, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे देश को बताया कि ये किस तरीके से सत्ता में काबिज हैं, तो इन्होंने राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए ये नेशनल हेराल्ड का जो मुकदमा दर्ज कराया था, हालांकि वो खारिज हो गया, और अब ईडी ने खुद एफआईआर दर्ज की है। तो जिन नेताओं पे ये पहले से सीबीआई या ईडी या और इनकम टैक्स के मामले चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भी झूठे हैं सभी, या उसमें भी एक कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए? सभी तो झूठे हो भी नहीं सकते, आपको लगता है वो सभी झूठे हैं? मैंने आपको पहले ही एक बात कही, अगर झूठे नहीं है तो 1% भी क्यों नहीं है इनकी जो केस को सोल्व करने की जो इनकी प्रक्रिया, वो 1% भी नहीं है, वो 0 पॉइंट से नीचे है।
अगर ईडी पिछले 11 साल में जितने में मुकदमे दर्ज किए हैं, अगर कोई उनमें से कोई बीजेपी में चला गया तो उसको पाक साफ निकाल देते हैं। मंच से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, अगले ही दिन उसके साथ सरकार बनाने का काम करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें आकर के सबके दाग धुल जाते हैं। ये ईडी और सीबीआई का पिछले 11 साल से इस देश में केवल एक ही जो है काम रह गया है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का, उनको डराने का, उनको धमकाने का। हरियाणा का विधानसभा सत्र है कल से, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, उसमें भी यही मुद्दा रहेगा या हरियाणा के मुद्दे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि प्रदेश में जो सरकार बनी है, देश में जो सरकार बनी है, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के सभी विधायक जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, उसका सिर्फ एक मतलब है कि ये सरकार असंवैधानिक सरकार है, ये वोट चोरी से गद्दी पे बैठी है। जो मुख्यमंत्री जो बैठे हैं चेयर के ऊपर, उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की हैं, जितने भी वायदे किए हैं, वो सब फेल हुए हैं उनके। और पिछले 10 साल से जो इनकी रोजगार की हर साल जो 2 लाख रोजगार देने की बात इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी। आज नायब सैनी जी ने कहा कि मैं जॉब गारंटी बिल लेके आया हूँ विधानसभा में। रात को ही कौशल के कर्मचारियों, हजारों कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। 12.5 लाख बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। मजदूरों को उनके घर बनाने की जो दूसरी किस्त है वो नहीं दी जा रही है। और 11 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन फैमिली आईडी के नाम पे काटी जा रही है। ये सरकार असंवैधानिक सरकार है, विश्वास खो चुकी है, इसलिए इनके खिलाफ कल कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। आप देखो, जैसे कल हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ कोर्ट में केस जाते ढेर हो गया। आप देखिए, सत्य की जीत हुई है कल, क्योंकि आप देखिए एक प्राइवेट कंप्लेनेंट केस फाइल कर रहा है, ईडी कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकती उस केस के अंदर। तो जज ने भी यही किया, तो इन्होंने सिर्फ हमें, हमारे नेता को और हमारी पार्टी को प्रताड़ित करने के लिए केस दायर करे। आज इनसे पूछने के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ना तो हमारी नस्ल ठीक, ना हमारी फसल ठीक, ना हमारे खिलाड़ी ठीक, ना हमारे युवा ठीक। युवा बाहर जा रहे हैं, कोई रशिया जा रहा है, कोई इजराइल जा रहा है, ये सरकार जानबूझ के भेज रही है। ना खिलाड़ी, आप देखिए कॉमनवेल्थ गेम गुजरात में ले गए, गुड़गांव मतलब हरियाणा के अंदर सब ज़्यादा स्पोर्ट्समैन और ले गए वो वहाँ पे। आप बताओ, ये कल जो फैसला है राहुल गांधी कोर्ट ने नेशनल के बारे में, सोनिया जी के और राहुल जी के बारे में, ये दर्शाता है कि सारे मुकदमे राजनीतिक प्रतिशोध से प्रदर्शन करने का भी मतलब यही है कि राजनीतिक प्रतिशोध छोड़ो, जनहित के काम करो। मनरेगा पर फैसला लाया, कांग्रेस लाई थी। मनरेगा पर जी ये फैसला लाए हैं, बिल लाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? लोकसभा में है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस की इकाई जितनी है जी लेंगे, एक बार प्रधान जी आके आएंगे। तस्वीरें भाजपा दफ्तर की और बातचीत की जा रही थी कि एजेंसियों का दुरुपयोग है, उसी पर यह प्रदर्शन किया गया। और आने वाले दिनों में भी, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे 21 तारीख का प्रदर्शन हो, तो कांग्रेस डटकर इस पर विरोध कर रही है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।